हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाए किड़वाले के मोनाचो एंड वेलकम टू वैसी की वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. ओके जी। तो शुरू करते हैं वीकेंड का वार का रिव्यू जो कि था जी आज। और उसमें जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, सलमान खान नहीं आए और बुलाया गया है जी एकता कपूर को। मुझे नहीं पता कि एकता कपूर को क्यों बुलाया गया है, वो भी वीकेंड का वार के लिए। वो डांट भी रही है तो लग ही नहीं रहा कि वो डांट रही है, वो कोई बात कर रही है या मजाक कर रही है, पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रही है। बेसिकली एकता कपूर जो आई है ना, वैसे वो मुझे लगती है सिर्फ एक फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थी। उन्होंने कहा चलो इसी हाँ, बहाने से होस्ट ही करा ले। एकता कपूर का काम एक्टिंग करवाना है, एक्टिंग करना नहीं है, तो आप ना ही बुलाते तो अच्छा था। लेकिन चलो जो भी है, दिल नहीं था कि इस एपिसोड का रिव्यू किया जाए क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। बट लेट्स डू दिस। ओके जी। तो सबसे पहले हुआ एक टास्क जो कि था जी कि किसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, जिनमें दो ऑप्शन थे, विवियन दसेना और रजत दलाल। और बताना था कि किसका एटीट्यूड ठीक नहीं है जो उसी पे बैकफायर करेगा। तो उसके ऊपर सबसे पहले जो बारी बारी एटीट्यूड्स पे सब घर वाले आ रहे थे और बता रहे थे किसका एटीट्यूड ज्यादा है और बैकफायर कर सकता है। तो काफी मेजोरिटी ऑफ पीपल ने कहा कि जो रजत का एटीट्यूड है वो उसको बैकफायर करेगा। करेगा। अभी नहीं कर रहा लेकिन नियर फ्यूचर कर सकता है। बेशक विवियन का एटीट्यूड ज्यादा है लेकिन इसको बैक फायर कर सकता है। तो इसी बीच में जब ईशा की बारी आती तो वो ईशा अपनी भी टास्क परफॉर्म ही कर रही होती है। तो बीच में हल्का सा सारा जी को फिर मसला होता है, वो कुछ बात करती हैं और फिर इनका हल्की सी मुंह मारी होती है और वो चुप हो जाती बेसिकली सारा वही जो उसका पॉकिंग और मॉकिंग वाला फेस चल रहा है वही दोबारा से कंटिन्यू रहता है। वो सारा को थोड़ा सा ईशा को पोक करती है तो ईशा फिर उसका सही से मूवी बंद करवाती है और फिर उसी दौरान सारा को और शिल्पा की थोड़ी सी बहस हो जाती है कि शिल्पा जी कहते हैं कि मेरी अपनी बेटी इसी उम्र की है तो आई विल नॉट लिसन दिस काइंड ऑफ शिट। है। यार मुझे बताओ, शिल्पा जी का तो मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहती है। मुझे तो संगीत शिल्पा जी लगती हैं। और आपने नोट किया वो कितना फंबल होती हैं बोलते हुए। अब समझ सोच सोच के बोलना वो मुझे इतना समझ नहीं आती सोचती व्हाट है, इज शी इतनी डूइंग। क्लैरिटी बोलती हैं कि मैं किसी के बुक्स में बुरा ना बन जाऊं। अब हम्म। वो गुड बुक्स में भी रह रही हैं लेकिन साइड भी ले रही हैं। अब वो एक जो बना के आई हुई ना गेम के स्टार्ट टाइटल के, मैं शो की माँ का रोल प्ले करूंगी। अब वो वाकई माँ का रोल में समझने लग गई। मैं वाकई वो मेथड एक्टर नहीं होते, एक्टर में घुस ही जाते हैं। अब वो 30 दिनों से ज्यादा एक रोल के अंदर है तो अब मुझे लगता है माँ वाले करेक्टर में घुसी हुई है। जब तक वो करेक्टर खत्म नहीं होगा, कोई नया करेक्टर नहीं आता वीकेंड के बाद, कोई डांटता नूटता नहीं है, तो उन्होंने ऐसे ही चलते रहना है। और मुझे लगा था कि ज्यादा लोग विवियन दसेना को देंगे, लेकिन मैं थोड़ा शॉक में गया कि बाकी रजत को सबने दे दिया। मुझे नहीं समझ आई कि रजत की अचानक जो साथ बैठते हैं वही खिलाफ हो गया और उस चीज को कह रहे कि उसी का उसका एटीट्यूड खराब है, और उसी को बैक सबसे फायर। ज्यादा फनी बात पता है क्या है? रजत जो है उसको एंजॉय कर रहे, कहता है मैंने नीचे टांग दिया ना ऊपर, इसलिए बता रहा हूँ, अभी से तुझे ठीक कर दूंगा। तो बस ये टास्क भी इतना कोई ना वैस था नहीं स्पाइस वाला कि जिसमें कोई आपस में फटा हो या मैं कोई कंटेंट किसी ने इतना मिले। अच्छा रीजन दिया भी रीजन नहीं। भी नहीं सबने दिया, सब वो बेसिक रीजन दे के सेफ साइड सेफ खेल के अपनी जगह से चले गए। विवियन की बुक्स में भी बुरा नहीं बने और वो रजत रजत। की बुक्स में भी अच्छा उसको अच्छा कह के उसके ऊपर डंडे डाल वजन डाल के चले गए। तो फिर उसके बाद हो विवियन की हुली है एकता कपूर ने क्लास, और उन्होंने दिखाया है विवियन को कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आप कहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। आप स्टार हो गए, ठीक है, गुड है, आप स्टार हो, आपके पास एक ऑरा है, आपकी एक एनर्जी है, आप क्यूट हो, आपने बहुत हिट ड्रामास किए हैं, आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया। लेकिन इस टाइम जो आप ये अपनी इमेज भी दिखा रहे हो ये आपको नहीं दिखानी चाहिए। और एकता कपूर उनसे पर्सनली भी बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि एकता कपूर ने ही विवियन को लॉन्च किया। लॉन्च किया और था। वो बिल्कुल ठीक, उन्होंने बैश किया और बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स लिया और उन्होंने घर वालों के कुछ लोगों के टेक्स भी इसके ऊपर लिए। उन्होंने शिल्पा का टेक लिया, शिल्पा ने वही समझदारी की कि विवियन को बुरा भी ना लगे और कह दिया नहीं वो ऐसे हैं, लेकिन नहीं नहीं वो ऐसे भी हैं, लेकिन वो ऐसे हैं और फिर वो ऐसे भी हैं। तो वो ना एकता कपूर ने बड़ी कोशिश की कि शिल्पा जी अपने मुंह से कुछ कह दें, लेकिन शिल्पा जी इतना सोच सोच के बोल रही थी कि 30 सेकंड में शिल्पा जी के मुंह से 5 लफ्ज निकलते थे। वो इतना सेंटेंसेस को जोड़ रही थी। और शिल्पा जी मुझे बहुत ज्यादा हिपोक्रेट दिखती हैं और वो हैं भी। और फिर करणवीर ने से भी पूछा गया और करणवीर के बारे में मैं बात करूंगा, अवैस कहेंगे मैं 22 दूं, तो अवैस ही करण के बारे में बात करें तो अच्छा है। बेसिकली जो जो एकता कपूर ने बातें की विवियन दसेना को कि आप कन्फ्रंट नहीं करते, ये वो नहीं करते, बिल्कुल ठीक कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पता नहीं वो क्यों आर्ग्यूमेंट से भागते हैं। और वो उन्होंने फिर उसका जवाब भी दिया अपनी डिफेंस में कि
मैं कहता हूँ मुझे ये पसंद नहीं है हुल्ला बोलना या ये वो, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि एक बार जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो साइड पर आराम से बह के बात मैं कर लूंगा। लेकिन जो कि इस गेम का प्लेटफॉर्म, ये फॉर्मेट तो ये है नहीं, इस प्लेटफॉर्म का ये फॉर्मेट है ही नहीं कि आप इस तरह के आपके लाइक कन्वीनियंस के हिसाब से या जो आप चाहें वो हो, ऐसा तो होता नहीं है। शिल्पा मैं तो कहता हूँ पता नहीं उस पर बेचारी से बार बार पूछने लग जाते हैं, उस बेचारी से बोला तो जाता नहीं है, उससे हर चीज में आप लोगों को यू नो वो पूछने लग जाते हैं कि आप बताएं इसमें क्या है, आप बताएं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों पूछते हैं उससे मुझे तो समझ नहीं वो आती, उससे बेसिकली बेचारे से घर बोला तो वालों को जाता नहीं है। क्लियरली दिखाना चाह रहे हैं कि शिल्पा इज विद विवियन, और घर वालों को ये बात पता है, फिर मुझे समझ हम्म। आती है हर दफा आके उससे क्यों पूछा जाता है। और जो करण ने बात की वो करण कहीं करण का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरफ से ठीक होगा, लेकिन मुझे सही लगा कि करण ने जो बात की है एक पॉइंट पे वो ठीक थी, लेकिन वो जो पॉइंट पे बात की कि वो जो बच्चों के साथ बच्चा बन रहा है, रॉन्ग। और उसके बाद जो बात की सीरियसली? बच्चों के साथ बच्चा नहीं वो बन रहा, वो वहां पे उन्हें उन्हें सिखाता है, उनके साथ वो ट्रीट करता है, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करता है वो। बिल्कुल ठीक है। आप वो लोग जो कहते हैं कि वो उन्हें लगता है कि उस ग्रुप का लीडर नहीं है, हमें क्लियरली नजर आता है कि विवियन उस ग्रुप का लीडर है। वो हमें नजर आ रहा है ना, जो तो हम उन्हें नहीं नजर आना, हम घर वालों को कंटेस्टेंट, तो घर वाले ऑडियंस को तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है ना। एक पोर्शन को दिख रहा है कि विवियन अब मेरी सबको बात समझा सुनो। भी रहा है और किस तरह चलना है घर वालों को समझा भी रहा है। अब वो जो उसने दिग्विजय वाला पॉइंट कर रहे विवियन ने, वो बिल्कुल ठीक उठाया, नहीं इन्होंने ठीक नहीं डिस्कस होता, किया। डिस्कस किया कि उसने कहा कि अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पर्सन घर में एंटर हो रहा है वो आपको खुलेआम धमकी दे रहा है, तो आप यही कहोगे ना कि हाँ इसको मैं ठीक करता हूँ। लेकिन उसने ये तो डिस्कस नहीं किया था कि उसने ये वाली ड्यूटी करने से मना किया, तो मैं हाँ उसको वही देखो, देता हूँ। ठीक करने का मतलब कैसे ठीक करेगा, आते तो साथ ऑब्वियस सी बात उसको है। जानता भी नहीं, उसको ठीक करने का वही है ना, जो उसका एक पॉइंट मिला हुआ था कि वॉशरूम से मसला है, उसने जानबूझ के वॉशरूम दिया। हाँ तो उसे कुछ भी गेम कह में सकता गेम था। प्लान गेम है, ठीक है। फिर गेम है तो ठीक है ना, तो फिर वो आप उस तरह भी ना लेकिन मैं कहना। एक बात कर रहा हूँ कि लेकिन नहीं नहीं आप भी तो देखो ना, आप एज अ ऑडियंस देख रहे हो, अब हम किसी को नहीं वो घर वालों को नहीं पता कि वो चार आपस में क्या बात करते हैं, हमें एज अ ऑडियंस वो हम देख हम सकते तो हैं हमें सुन सकते पता हैं, है तो ना। फिर मैं तो वो उस पे बात कर रहा हूँ। करणवीर ने तो अपने एजम्पशंस और अपने एक्सपीरियंस के तहत बात का आइडिया लिया ना कि भाई ऐसी कोई बात हुई है, और फिर उसके बाद ये हुआ है। और अगर ये कुछ डिस्कस भी कर रहे तो एटलीस्ट थोड़ा सा सेपरेटली कर लेते, और सबके सामने ओपन बैठ के कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ सबने अपने एक हाँ परसेप्शन वो बनाना तो ही था। ऑब्वियस सी बात है। तो फिर करण का भी परसेप्शन था। और फिर मुझे उस रजत का भी टेक इसमें थोड़ा छोटा सा उन्होंने लिया कि भाई जी आपको क्या लगता है, उसने कहा जी विवियन भाई कहते हैं कि आप बात होगी, अभी बात नहीं करेंगे, कोई 2-3 दिन बाद आके उसको डिस्कस करेंगे, उस पर बैठ के बात करेंगे, तब तब तक तक बात का मजा नहीं मजा रहता, भी नहीं रहता, और बंदा उस बहुत टाइम मामला ऊपर तक चला गया मामला होता है। ऊपर डाइवर्ट भी हो जाता है। समटाइम पीपल ड्रॉप, वो इमोशन ड्रॉप हो जाता है, समटाइम वो रिस्पॉन्स एकदम इम्पल्सिव होके कर लेता है, तो वो विवियन के कुछ 4-5 मसले हैं, वो ये ठीक कर ले तो विवियन इसी जीत पे भी जाए ना, तो मैं हैप्पीली खुश हो जाऊंगा कि इन 5 चीजों के बाद विवियन जीत गया। इसी में श्रुतिका का भी टेक लिया गया और बताया भी गया कि श्रुतिका का भी थोड़ा सा किया कि आप बायसनेस करो तो ठीक होता है, दूसरा करे तो गलत होता है, एक जगह पूरी बेसिकली उनको उसको डिफेंड भी किया विवियन को वहां पे हाँ, अब वो उसने इतना बैश कर लिया था इतने बड़े स्टार को, उसने थोड़ा सा उसको कवर अप तो करना जाहिर है था। आगे फिर ड्रामों उसने, में लेना भी तो है और उसे। जब श्रुतिका को वो नहीं समझा पा रही थी या किसी घर वालों को नहीं समझा पा रही, साथ ही उसने टॉपिक चेंज किया और फिर नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ गई, और वो है चाहत पांडे की क्लास थी और मुझे समझ नहीं आया, चाहत ने तो पूरा हफ्ता कुछ किया ही नहीं था, उसकी क्लास से ना बनता ही था, इतने पुराने टॉपिक को उठा के। सॉरी। एटलीस्ट 2 वीक्स हाँ पुराना है। वही लाइक उस पर बात ऑलरेडी कर चुके हैं सलमान खान। रशी वो इवन के वो हमारे जो है रवि किशन है, वो उन्होंने भी भी कर आके चुके पेश हैं, कर दिया। वो उस पे जब बात हो चुकी थी उस सेम बात पे इसको करना, इतना वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा गाड़ने की जरूरत तो थी नहीं, ऑब्वियसली एक अच्छी चीज है जब वो वुमेन कंटेस्टेंट एम्पावरमेंट। आए हुए हैं घर के अंदर, तो जाहिर बात है वुमेन पावरमेंट का एक कांसेप्ट है, तो वो आए हैं ना, नहीं वरना नहीं वो नहीं आते नहीं, क्यों लेकिन ना। वो जो जिस तरह वो चाहत को वैसे ये समझाना अच्छा था, उन्होंने वैसे चाहत की तारीफ भी किया कि आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है ये वगैरह है, लेकिन आप ये बिल्कुल। चीज निकाल दो, आप खुद को खुद डिफेंड करो। बेसिकली रजत को उन्होंने किया ना पॉइंट आउट कि वो जो कहता है कि लड़कियों को कहते हैं कि बॉडी गार्ड ना अपना लेके आओ, आप खुद करो डिफेंड अपने आप को, और ये ना कहो कि मैं लड़की को कह दिया मैं लड़की हूँ इसमें से आप ये करने वो और दैट असल इज। में एक मसला और भी है वैसे हमारे लिए भी, फैंस के लिए भी, कि एकता कपूर का वो जो एक ऑरा था ना, वो उस तरह लग ही नहीं रहा था कि वो लग नहीं बैश रहा था, कर रही हाँ है। बैश वो के हमें समझ तो नहीं आ रही, ऐसे लग रहा एक्टिंग भी था, नहीं लग रही थी, पता नहीं क्या लग रहा वो हमें था। ऐसे लग रहा था जैसे कि ना वो टॉन्टिंग चल रही है, फन वे चल रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ से ना फुल ऑन फुल एकता कपूर बैश कर रही थी। हम्म। और फिर उसके बाद पहले विवेन की क्लास हुई, चाहत की क्लास हुई, चाहत की क्लास के बाद फौरन क्लास होती है हमारे रजत भाई की, क्योंकि ये सारा वो जो पूरा बिल्डअप जहां से करते हुए आई है, वो आई ही सीधा रजत के लिए रजत के थे। ऊपर के भाई आप ऐसे उठ के आ जाते हैं, आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप को क्या लगता है आप ठीक कर रहे हैं? आप हर टाइम कहते हैं फीमेल ये फीमेल वो, मैं इनके लिए कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आप किसी की मां को गाली दे रहे हैं, किसी की बहन को गाली दे रहे हैं, तो क्या वो फीमेल्स नहीं है? तो फिर रजत ने वही कहा, यार जी मैं तो पल से
गुस्से में मैं कुछ कह दूं और मैंने उसी टाइम फौरन सॉरी कर लिया। अब वो इतना कोई बात थी नहीं, रजत वाला पॉइंट तो ऑलरेडी बहुत पहले का था। जो मेन टॉपिक था सारा वाला, उसको इतनी लेट पता नहीं उस पे आई कि बहुत ही अजीब से आई। तो आपका रजत का टेक क्या एकता कपूर ने ठीक लिया था? मुझे ये समझ नहीं आई कि जो टेक लेना चाहिए था वो लिया नहीं। रजत ने सिर्फ वो एक चीज नहीं की है पूरे हफ्ते में, रजत ने बहुत चीजें की थी, ठीक है। बिल्कुल। रजत ने सिर्फ वो स्पेसिफिकली वो गाली नहीं दी, रजत ने इंस्टिगेशन भी किया है, रजत ने बहुत बहुत बोला भी है, बुरा दो भला दफा जो भी एक गालियां भी दफा दी हैं, फिजिकल हुआ है। फिजिकल भी हुआ है। उस बात पे बात, उस बारे में बात ही नहीं, उसका कुछ जिक्र ही नहीं हुआ। वाई बात हुई तो सिर्फ वो गाली वाली बात की कि भाई वो ये करते हैं। और फिर उनसे शिल्पा से पूछा गया कि जो इसके मुद्दे हैं वो अपने होते हैं या नहीं, और वो मैं भी मानता हूँ कि उसके अपने मुद्दे नहीं होते हैं, वो किसी के मुद्दे यार लेता है। शिल्पा, असल गेम क्या है कि हमने अपने ओपिनियंस ही रखने हैं ना मैटर हाँ, में। तो वो रजत वही करता है। नहीं नहीं, लेकिन मेरा मेरा अब वही सवाल आता है ना तो कि वो जिस रजत तरह ने बोला कि मैं अगर आऊंगा, अगर उनकी आरफीन और सारा की बात होगी तो मैं आऊंगा क्योंकि वो मेरा मसला है। लेकिन फिर जब विवियन की दफा अविनाश आता तो वो कहता है गुरु का चेला आ गया। दिस इज नॉट नहीं नहीं, जस्टिफाइड ना तो दैट। उसने वही कहा ना, उसने कहा जब ग्रुप साथ आ सकता है तो मैं भी किसी के लिए क्यों नहीं आ सकता। हाँ, तो तो वही उसने बात वो है बात ना। बराबर कर दी। तो लेकिन वो जो मेन बात थी वो तो उन्होंने डिस्कस ही नहीं की कि आप फिजिकल हो गए, किसी लड़की को हाँ, चोट लग सकती थी, आपको देखना चाहिए। वो एक छोटी सी बात करके निकल गए। दिस इज वाई मैं चाहता था कि इतना कुछ हुआ, इतना इसमें कंटेंट था, सलमान खुद आता तो सलमान ज्यादा खुद अच्छा आता तो अच्छा होता। बहस कर लेते, उनके रोहित शेट्टी थोड़ा कर लेट रहे हैं। कर देते रोहित यार। शेट्टी कर देते बहस, इकट्ठे कर लेते तो एटलीस्ट वो एक भरम बना रहता। और फिर वही वाले ईशा वाले बात उन्होंने शेयर की कि वो आपने ईशा के टॉपिक्स पे बात हुई। तो फिर वो ही ईशा वाले टॉपिक में भी वो उन्होंने रजत को यही कहा कि आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, आप गुस्से में रहते हैं। तो उसके बेसिकली नहीं वो नहीं। जो ऋषा का जो टॉपिक था उस पे अवैस आपको ब्रीफ थोड़ा ज्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि मैंने उस पॉइंट को इतना गौर से सुनना भी नहीं चाहा क्योंकि वो बहुत ही डम टॉपिक था। ओके जी, उसके बाद बेसिकली ईशा का बताया गया कि ईशान का जो रिश्ता था, और वो जो क्लिप वाली बात हुई, बेसिकली ओपनली बात हुई पहली दफा। जो ईशा को लैंगिकता ने बोला कि तुम रिश्ते बहुत जल्दी बनाती है ईशा जो है, बेसिकली। और उसने जो वाकई भाई मान लिया था, क्योंकि वो उसने वही बात की जो हमने भी बात की थी कि अविनाश से बात करी थी ईशा रजत के बारे में। उसने कहा कि अब मेरा भाई वो है तो मैंने रिश्ता बना लिया तो बना लिया। तो इस बात पे रजत ने उस चीज को डिफेंड भी नहीं किया, और ईशा को जो भी था, ईशा ने बड़े हाँ। अपने हार्ट, मतलब उसने बड़ी दिल से बातें की जो भी की थी। और रजत साहब ने एज यूजुअल अपने आप को उस चीज में डिफेंड ही नहीं किया कि वो क्या है और क्या नहीं है। हर अजित का एक आदत है, जब वो गलत होता है ना वो वो अपने आप को चुप हो चुप हो जाता है। जाता है, अपने आप को डिफेंड नहीं करता, उसको पता था यहाँ मैं गलत हूँ। हम्म। वो चुप था फिर, लेकिन उसने स्टेटमेंट किया, उसने कहा गेम है तो गेम के बारी तो मैं फिर गेम को प्रेफर करूंगा ना। अगर हाँ, बाहर कहीं होते हैं तो फिर मेरा और स्टैंड होता है इसके ऊपर। लेकिन तो अभी देखेंगे कि पता नहीं रजत से बात करता है ईशा से या नहीं, इस आई बारे में गेस मे बी रिग्रेट शॉर्ट हो होता है जाए। या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में तो हो जाना चाहिए, इनके बारे में सॉर्ट हो जाना चाहिए। ओके जी, उसके बाद बारी आती है जी सारा की क्लास की, जो कि इस पूरे हफ्ते का मेन मुद्दा था। बेसिकली जो कल परसों 2-3 दिन से चल रहा था वो सारा का ही था, तो वो उस मुद्दे पे बात आती है। तो एकता कपूर ने जो जो बात की सारा के बारे में वो बिल्कुल परफेक्ट थी, एप्ट थी। जो जो उसे कहा कि मैं नागिन अगर किसी को कहूंगी तो वो आप हैं, नागिन तो वो हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें उन्होंने बात की कि आपने जो लड़कियों के बारे में बात की है कि पति पत्नी और वो, और उसको बोला है जी कि तू अपनी माँ की कोख से ही पैदा हुआ है ना, तू मर्द ही है ना, तुझे फीडिंग करवानी, तुझे फीडिंग तो नहीं करवानी, ये वो वगैरह, जो कि बहुत ही बिलो द बेल्ट बातें थी और बहुत ही गलत थी। लेकिन लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, सारा ने बातें की गलत, आई अग्री। ईशा और एलिस ने भी सेम बात की थी चाहत के लिए, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। दोनों एक सेम ही चीजें थी, बस ये था कि इसने मुंह पे बोला सारा ने, और उन्होंने पीछ पीछे बात की जो कि किसी ने सुनी नहीं थी। अब मैं आपका वैसे भी काट लूँ, कल तक एकता कपूर वाली बात को भी हम सेपरेट रखते हैं, अभी आप यस। कल वाली बात पे आते हैं। कल आपको सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा था कि फिजिकल सारा, फिजिकल फिजिकल सारा, फिजिकल पागल हो गई, ऐसे चीजें उठा के मार रही या है। एकता कपूर ने उसके बारे में कोई बात ही नहीं वही तो की। बात कर रहा हूँ ना अभी तक अगर मैं। आपको इतना इशू था मेकर्स को इस चीज से, तो ये कल बताया है कि उसको उनको इशू ही नहीं है। वो कहते हैं ऐसा कंटेंट हो, मार धर आपको, शोर मचे, गालियां दे। वो आए, उन्होंने बस कहा अच्छा आपने गालियां दी हैं क्या, आपका ये गेम प्लान था? हम्म। उसने कहा जी मेरा गेम प्लान था। उन्होंने कहा ठीक है, खुल के कह दें आपका गेम प्लान था, बस ठीक है, जो आप बस कहते हैं उसको माइंड में रखें आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने आरफीन से पूछा, आरफीन जो आपकी बेबी कर रही थी ठीक थी? उसने कहा जी ये कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में, इस उसने उसको कॉन्टेक्स्ट में। भौंकना बोला, तो उसने जब फिर बताया कि नहीं इसने तेरी बीवी ने भी ये बोला, तो फिर चुप कर गया बेचारा। फिर उसने जी एकता ने क्या बैलेंस कर दिया, एकता बेसिकली बैलेंस करके चली गई, जो उसने भौंकना कह दिया, उसने कुछ लफ्ज अविनाश ने बोल दिया, और अविनाश ने जो किया वो सबको बैलेंस करके एकता कपूर ने वुमेन पावरमेंट की बात की, और एकता कपूर ने कहा जी ओके थैंक यू, ये टॉपिक हम यहीं पे
एंड करते हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि लाइक एक सारा की क्लास एक प्रॉपर वे में ली जाती, कुछ कुछ बातें उसे सुनाई भी गई हैं, अच्छे तरीके से सुनाई गई हैं कि हाँ, लेकिन अगर इन माई आईज नॉमिनेशन की वजह से वो बौखला गई थी सारा नहीं ने नहीं जो भी किया। नहीं, वो पहले से चल उसने रहा जब था, बात पहले उसने पहले बात पायलअप चल रहा था, पहले से पायलअप था। पायलअप बाद में हुआ, सिर्फ कॉफी से पायलअप हुआ था, ठीक है, कॉफी वाला एक मुद्दा नॉमिनेशन हुआ से था। पहले थे। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन लेकिन जो बात की गई है कि एकता कपूर ने एक पॉइंट बिल्कुल ठीक रेज किया कि विवियन से आपका मसला था, कॉफी वाला भी, और वो दूसरा भी नॉमिनेट भी विवियन ने किया था, उससे मसला था, और उसके बाद ये जो आपको टास्क से निकाला वो भी विवियन से निकाला गया था, विवियन ने निकाला था, लेकिन उसने एक दफा विवियन को इंस्टिगेट किया नहीं किया। ठीक है, इस बात को छोड़, सारा ने उसके बाद बात क्लियर किया कि मैंने उन 3 को टारगेट स्पेसिफिक इसलिए किया क्योंकि जब भी हम पे कोई कमेंट पास करता है, चुड़ैल कहता है, कुछ भी कहता है, तो ये लोग दोनों पीछे बैकग्राउंड में आई बैठ के अग्री हंस रहे होते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन 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 ये जो मुद्दे पाइल्ड अप हुए वो हुए तो विवियन की वजह से थे ना। आप उसके पास क्यों गए? आपने वैसे कहा है कि ईशा कुछ करती नहीं, मुझे नजर नहीं आती, फलाना नजर नहीं आता, विवियन भी नजर नहीं आता, सिर्फ अविनाश नजर आता, तो उसने कहा कि भाई अविनाश है तो चलो भाई मैं जाती हूँ, नॉमिनेशन से बच जाऊंगी, सिंपल। उसने, हाँ, तो उसने एक्सेप्ट किया, उसने कहा गेम प्लान है। मैंने आरफिन को कहा, उसने आरफिन को कहा कि भाई आई विल नॉट प्ले ओपनली, विदेश चुप रह के भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, मेरी बात को वैल्यू भी नहीं दी जा रही और हमें वैल्यू भी नहीं दे रही। उसने आरफिन को कहा आप बीच में बताओ, और वो ओपनली आई है, और उसने पूरा वो जिस तरह एक सीन था मूवी का राइटिंग का, एकता कपूर ने कहा आप लोग दोनों स्टोरीज अच्छी बना लेते हैं और लिख भी अच्छा लेते हैं, तो आपसे मैं सजेस्ट करता हूं स्टोरी भी लिखवा लो। और तो फाइनली सारा ने मान लिया कि हाँ शी इज प्लेइंग गेम, मैं इंस्टिगेट ही करूंगी और यही मैंने सारा आपको मेरा कल प्री यही प्लान कहा है, था कि दैट वो इज कूल, एक फेयर प्री इनफ। प्लान के अंदर से बाहर आई और उसने जो करना था वो उसने कर लिया, उसने सोच समझ के सारा कुछ किया। इमोशनली ब्रेकडाउन था ही उसे किसी किस्म का नहीं। तो फिर उसके बाद ये एटलीस्ट एकता कपूर ने जब सबकी बारी बारी क्लास ली और कुछ लोगों को रियलिटी चेक देने के बाद एकता कपूर ने ली हम इजाजत, और उसके बाद हम फिर क्या देखते हैं, जो हमारा ओरिजिनल ट्रायो है वो डिस्कस कर रहा था रजत वाली बात को, कि आपको क्लिप दिखाया तो अविनाश को और एलिस को नहीं बताया हुआ था, तो वो अभी सिर्फ विवियन और ईशा के ईशा को पता दरमियान ही था, और बात थी ईशा वो। ने कहा कि मैं वेट कर रही थी जब ये ओपनली बात होगी तो फिर आई विल टॉक अबाउट इट। तो फिर उसमें एलिस ने मुफ्त में करणवीर को घुसाने की कोशिश, करणवीर कह रहा था ये सब कुछ, करणवीर के कहने पे कह रहा था, ओ भाई बात तो सुन ले बात, करणवीर तो बीच में बस ऐसे से कर रहा था, हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो ईशा ने फिर बताया नहीं नहीं करणवीर नहीं है भाई, ये रजत कह रहा था खुद रजत से। कह रहा था, और फिर कहती मैं उसको किस, रजत आया भी मेरे पास शॉर्ट करने ना पिछले डेज में, तो मैंने उसे कहा नहीं अब नहीं हो सकता, तो उसी चीज को डिस्कस करते रहे। और जिस तरह ईशा अब खुल के आई है ना, ये ईशा यही एक वीक पहले खुल के आ जाती तो रजत को इतना बड़ा नौटंकी करने का चांस ही नहीं मिलना था। ओके जी, उसके बाद जो सबसे अच्छा मुझे लगा पूरे एपिसोड में इवेंट वो था जी रजत और शिल्पा का, जो रजत ने शिल्पा को रियलिटी चेक दिया है ना, हेड्स ऑफ। शिल्पा को जरूरी था, शिल्पा के लिए कि ये होना चाहिए था, शिल्पा की तू कदी दे कदी उदे कदी उदे कदी दे, कुछ तो बैन कर बेचारा ले कुछ। करण तो उसे कुछ कहता नहीं, वो चुप करके हाँ हमेशा कर लेता है। तो करण ने उसे कहा कि यार, रजत को रोकने लगा तो रजत कहता है रुक जाओ यार भाई, मैं तो बात ही कर रहा हूँ, मैं तो उसे कुछ कह भी उन्होंने नहीं रहा। रजत ने प्रॉपरली सीधा कहा कि जो जिसकी आपको साइड लेनी है मुंह पे ले, ये नहीं कि आप पीठ पीछे कुछ और हो जाए और मुंह पे कुछ और आ जाए। अब जब वो इनके पास बैठती है तब इसके लिए विवियन नहीं सही होता, ठीक है उसके, लेकिन आजकल थोड़ी विवियन की ओपनली साइड ले रही है, जो सारा वाला मसला भी था उसमें वो भी। सारा वाला मसले पे सिर्फ एक दो जगह पे लिया ना जहाँ पे न्यूट्रल बात हो रही थी घर हाँ वालों से, मतलब आजकल ले रही है, वैसे जब मैं एक बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक ले लेते हैं तो वो सोचने लगे थे अच्छा विवियन ये है, नहीं नहीं विवियन का वो अच्छा हाँ है। और वैसे फिर जब सबके सामने पूछा जाता विवियन की बतरीफी, क्योंकि उसकी गुड बुक्स में रहना है, बहुत गुड बुक्स में रहना है। तो ये शिल्पा जी बहुत सियाना खेली, उन्होंने सबसे दो मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनको घर में एक साइड पे रखा हुआ है, एक को राइट में एक को लेफ्ट में, और उन्हीं के साथ खेली जा रही है और टोटली सेफ चल रही है। जो नॉमिनेशन होगी ना करण उनको नॉमिनेट करेगा ना उनको विवियन नॉमिनेट करेगा। तो शिल्पा जी को रियलिटी चेक रजत ने बहुत प्यारा दिया, और जितने तमीज से दिया ना, अगर रजत सबको ऐसे ही कहता रहे ना तो रजत मच बेटर प्लेयर बन सकता प्लेयर है। बन सकता है, ही कैन बी। ओके जी, आज के एपिसोड में इतना कुछ ही था। कल का एपिसोड करेंगे रोहित शेट्टी, और रोहित शेट्टी हमें नजर आएंगे सब कुछ कंटेस्टेंट्स को बैश करते हुए। तो आज के एपिसोड के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाकर देखें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।